ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे माघ स्नान के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में जैसे कार्तिक स्नान का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से माघ स्नान का भी विशेष महत्व साधु संत ऋषि मुनियों तथा वेद शास्त्रों के द्वारा बताया जाता है। इसी माह में दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ का भी आयोजन होता है। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में स्नान दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा व्यक्ति के सभी पिछले पाप समाप्त हो जाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार महाकुंभ प्रयागराज में लगने जा रहा है, तो इस बार माघ स्नान खास होने वाला है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि माघ स्नान का आरंभ कब होगा, समापन कब होगा, इस दौरान आप तो कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, माघ स्नान के क्या नियम हैं और घर में रहकर आप माघ स्नान का लाभ कैसे ले सकते हैं, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11वां महीना माघ का महीना होता है। यह महीना पौष पूर्णिमा के बाद शुरू हो जाता है। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में गंगा स्तोत्र का जाप और गंगा स्तुति करने से, गंगा जी की आरती करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा सहजता से प्राप्त हो जाती है और वह व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि 13 तारीख को प्राप्त हो रही है और जिन्हें माघी स्नान करना है, जो संकल्पित होकर माघ स्नान आरंभ करना चाहते हैं, वह इसी दिन से माघ स्नान आरंभ करेंगे। माघ स्नान के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। अब देखिए, यदि आप संकल्पित होकर माघ स्नान कर रहे हैं तो आपको सूर्योदय से पहले जागकर घर की जो भी साफ़ सफाई होती है वो करके स्नान करना है। देखिए, इन दिनों तो गंगा जी में या फिर किसी अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाना श्रेष्ठ होता है, परंतु यह हर किसी के द्वारा संभव नहीं है। तो आप घर रहकर भी माघ स्नान का लाभ ले सकते हैं। स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हुए आप माघ स्नान का लाभ ले सकते हैं। देखिए, इन दिनों बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो बिल्कुल एकदम ठंडे पानी से आप नहीं नहा पाएंगे, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, पानी को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, ताज़ा पानी ले लीजिएगा, इसमें आप गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। और अगर ये भी नहीं होता है तो आप पानी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, बस पानी की जो ठंडक है वह समाप्त हो जाए, इतना ही गर्म करके फिर आप इस पानी से स्नान करें। और जो संकल्प नहीं ले रहे हैं उन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि माघ महीने के दौरान कम से कम प्रातःकाल 5:30 बजे तक आपका स्नान हो जाए, क्योंकि 5:30 बजे तक आजकल सूर्योदय नहीं होता है। तो इतने टाइम तक आप स्नान कर लीजिए। तुलसी जी की पूजा, तुलसी, पीपल, वट, आंवला, इन पेड़ों की भी पूजा की जाती है। और आप प्रतिदिन स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ के जल में काला तिल अवश्य डालें, और क्योंकि इस महीने में काले तिल का विशेष महत्व होता है और इस दौरान काले तिल का दान भी कर सकते हैं आप। और इस महीने में दान, स्नान के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है। तो कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रतिदिन ही आपको दान करना है। आप कुछ विशेष तिथियों में, जैसे एकादशी तिथि पर दान कर सकते हैं, पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पर दान कर सकते हैं। जो खास तिथियां आएंगी इस महीने में, इन तिथियों पर आप दान कर लें। इस महीने में स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ दें, तुलसी जी को जल चढ़ाएं और इसके बाद घर में जो आप पूजन करते हैं, भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें। पीले चंदन, पीले पुष्प द्वारा भगवान की पूजा करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बात करें खान पान के नियमों की, तो यदि आप लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, नहीं तो आप स्नान करने के बाद, पूजा पाठ के बाद लहसुन प्याज घर में बना सकते हैं, घर परिवार के लोगों को खिला सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्वयं भी खा सकते हैं। ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको लहसुन प्याज छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि आप माघ स्नान का संकल्प लेकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं,
तो कम से कम खान पान में इतना तो ध्यान अवश्य रखना है आपको कि इस पूरे महीने में आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। तो माघ स्नान 13 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहेगा। अब चलिए जानते हैं कि शाही स्नान किस दिन किया जाएगा। प्रथम शाही स्नान 14 जनवरी को किया जाएगा, जिस दिन मकर संक्रांति भी हम मनाएंगे। दूसरा स्नान 29 जनवरी, जिस दिन मौनी अमावस्या प्राप्त हो रही है, इस दिन किया जाएगा। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को किया जाएगा और चौथा 12 फरवरी को और 26 फरवरी को अंतिम स्नान किया जाएगा। तो इन विशेष दिनों पर शाही स्नान किया जाएगा और आप जहाँ भी हैं घर पर रहते हुए भी माघी स्नान का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल मिलाकर, स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। अपने क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान कीजिए और जितने भी देव वृक्ष हैं इनकी सेवा कीजिए, इनको सींचिए, इनके समक्ष दीपक लगाइए। घर में घी का दीपक लगाकर भगवान के समक्ष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जितना हो सके हरि कीर्तन करें। इस प्रकार से पूरे माघ के महीने में आपको स्नान, ध्यान इत्यादि करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।